हरिओम। कबीर कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। समय का चक्र चक्की की तरह से, जैसे हम चक्की पीसते हैं, दाल पीसते हैं, कुछ ग्रेन्स, कुछ अन्न पीसते हैं, तो जो दो पाटन हैं उसके बीच पे जितने दाने हैं सब पीस जाते हैं, पर जो केंद्र में एक किल है उसके आसपास में दो चार दाने बच जाते हैं ना। तो चक्की में अगर हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, समय की धारा में अपने आप को बहने दे दिया कि चल रहा है, चल रही है ज़िंदगी, जैसी दुनिया चल रही है हम भी चल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को नहीं संभाला, चलते रहने दिया, जैसे संसार चल रहा है, दुनिया चल रही, तो कोई भी साबुत बचने वाला नहीं है, हम सब पिसने वाले हैं संसार के चक्की में, चक्र में। तो इस चक्र से बचने के लिए अपने अंदर के उस केंद्र में हम सबको रहना चाहिए। जो केंद्र में जो आत्मस्थ होना जान गया, जो स्वयं को जानने का प्रयत्न करता है, जो किल है, जिसने उस किल को पकड़ा, या आप परमात्मा को भी कहते हैं, किल परमात्मा है या आपकी अपनी आत्मा है, उसको पकड़ना जो जान गया, वहाँ दो चार दाने जैसे बच जाते हैं। हम भी जो शरणागति में रहना जान गया, समर्पण भाव में रहना जान गया, अहम को त्यागना जान गया, वो बच जाता है। तो अपने आप को साबुत रखने के लिए हम उस चक्की के अंतर्गत ना पीसें। चक्की तो चलती रहेगी, इसी को तो भगवान शंकराचार्य ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे पाहे मुरारे कृपया पारे पाहे मुरारे, ऐसा कहते हैं ना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अपनी मति को वो कह रहे हैं, अपने जो मन को कह रहे हैं, चंचलता रूपी मन को कह रहे हैं कि हे मूढ़, सुधर जाओ, संभल जाओ, और उस केंद्र में रहने वाले उस हरि को, उस प्रभु को, उस परमात्मा को या उस अपने आत्मा को पकड़ो, उसके शरण में रहो। नहीं तो चलती चक्की की तरह से हमको पीसना पड़ेगा, उसके अंतर्गत पीसना पड़ेगा। या फिर अब इस बार जन्म हुए, फिर मरेंगे, फिर किसी माँ के गर्भ में आएंगे, वहाँ की पीड़ा सहेंगे, जन्म होने का दर्द, बचपन के अनेकों प्रकार की पीड़ाएं, अनेकों प्रकार के अभाव, स्वयं जो असमर्थता, जो कुछ नहीं कर सकता, अपना टॉयलेट तक हम साफ नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर आश्रित जीवन। तो जब मिडिल एज आ जाता है, जैसे टीन एज, 13 से 20 की उम्र है, 25 की उम्र है, तो उस समय एक उन्मत्तता, एक गर्म खून, क्या करें क्या न करें, वो हार्मोन्स की डिसबैलेंस, सर्वे सर्वा, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा एक उन्मत्तता एक आता है। वो हार्मोन्स कहाँ जाके क्या करें, उसको अगर राइट डायरेक्शन ना दिया गया तो एक्सीडेंट होने का डर है। तो उसके बाद जब वृद्धावस्था आता है तो फिर आज आँख दर्द है, कल कान दर्द है, फिर दांत दर्द है, फिर ये हो रहा है, कभी पेट में गैस हो रही, कभी वो हो रहा है, कभी मन खराब है, कभी कौन परेशान कर रहा है, कभी ये वो, ऐसे बहुत सारी परेशानियां आते आते फिर हम मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म। तो इस 84 के चक्कर में, या इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना है, या उसकी शरणागति लेनी है जो केंद्र में है। तो ये जो दो श्लोक हमें सदा याद रखना चाहिए। भगवान कबीर का यह श्लोक, यह कथन, जो चलती चक्की देख के क्यों रोते हैं, उनको क्यों पीड़ा होती है, वो तो स्वयं मुक्त हैं, फिर भी देखो संतों की करुणा हम सबके प्रति है। मैं उद्धार हो गया, मैंने प्राप्त किया तो मैं अपने रास्ते चल पड़ा, ऐसा नहीं। मैंने पाया, मैंने प्राप्त किया, तो दूसरों का मार्गदर्शन करना मेरा धर्म है। इसलिए वो हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए रोते हैं, अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में। ऐसे संतों की करुणा के महासागर में हम लोगों को गोता लगाना सीखना चाहिए। जय श्री कृष्णा।